हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है जीवन का सबक। अंश स्कूल से वापस आकर अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में घुसा ही था कि उसे उसके पड़ोस के फ्लैट में रहने वाला दोस्त अर्पित मिल गया। वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अंश ने अर्पित से पूछा कि आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यह सुनकर अर्पित बोला, मेरे पापा आज मुझे घुमाने ले गए थे और जानता है उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया? यह कहकर उसने जेब से आईफोन निकाल कर दिखाया। अंश यह देखकर हैरान रह गया। अभी से आईफोन? मेरे पापा तो मुझे सिंपल सा फ़ोन भी नहीं लेने देते। यह सुनकर अर्पित हंसने लगा। किस दुनिया में रहते हो तुम लोग? आईफोन के बिना आजकल कुछ होता है? आईफोन ना हो तो लोग उसे गरीब मानते हैं। कुछ ही देर में दोनों का फ्लोर आ गया। अंश अपने घर पहुंचा। वह आज बहुत परेशान था। सीधा अपने कमरे में चला गया। अंश अपने माता पिता अनुपम और अनामिका जी का इकलौता बेटा था। अनुपम एक कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी सैलरी से फ्लैट और गाड़ी की किस्त दे दी जाती थी। इसके बाद कुछ भी रुपया नहीं बचता था। बस किसी तरह खींच तान कर गुजारा हो रहा था। इस फ्लैट में शिफ्ट होते ही उनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए थे। दिखावे के चक्कर में गाड़ी भी लेनी पड़ गई। अनामिका अंश के कमरे में गई और अंश से पूछने लगी, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलो खाना खा लो। अंश ने लेटे लेटे ही जवाब दिया, मुझे भूख नहीं है। अनामिका समझ गई कि अंश किसी बात पर गुस्सा है। वह बोली, मुझे बता क्या बात है? क्या स्कूल में किसी ने कुछ कह दिया? अंश उठकर बैठ गया। मम्मी पता है, मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन है, बस एक अर्पित के पास नहीं था। आज उसके पापा ने भी उसे आईफोन दिला दिया। अगर गरीब बनकर रहना था तो इस फ्लैट में आने की क्या ज़रूरत थी? अनामिका को एक बार तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने बात को संभालते हुए कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते। तुझे पता है हमने कितनी मुश्किल से यह फ्लैट खरीदा है। इसकी किस्त, गाड़ी की किस्त, इसके बाद बहुत मुश्किल से घर का खर्च चल पाता है। अंश रूठ कर बैठ गया था। वह बोला, बस यही सब बहाने लगाते रहो। पापा को बोलो ना कोई बड़ी कंपनी ढूंढ लें जहां अच्छी सैलरी मिले। अनामिका को अब गुस्सा आ गया। वह चिल्लाते हुए बोली, हाँ तुझे लगता है तेरे पापा जानबूझकर कम सैलरी की नौकरी कर रहे हैं? जानता भी है कुछ? बड़ी कंपनियों से हर दिन लोग निकाले जा रहे हैं। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, कोई आईफोन नहीं आ रहा है। तेरे स्कूल की फीस भर रहे हैं वही काफ़ी है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इन सब चक्करों में मत पड़। मम्मी के गुस्से में देखकर अंश चुप हो गया। उसे लगा कि अगर ज़्यादा कुछ बोला तो मम्मी पिटाई कर देगी, इसीलिए वह चुप हो गया और भूखा ही सो गया। शाम को अनुपम घर आए तो उन्हें सारी बात पता चली। वह अंश के पास गए और बोले, अंश मैं क्या सुन रहा हूँ? आज तुम फिर ये आईफोन की जिद पकड़ कर बैठ गए। मैं तुम्हें आईफोन नहीं दिलवा सकता। हाँ, जब तुम बड़ी क्लास में पहुँच जाओगे और अच्छे नंबरों से पास होते जाओगे, तब मैं तुम्हें अपनी हैसियत के अनुसार मोबाइल दिला दूँगा। अंश बोला, पापा आपको पता है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, इस सोसाइटी के और मेरे स्कूल के सभी बच्चों के पास आईफोन है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अनुपम ने अंश को डांट दिया, जिससे अंश अपने पापा से गुस्सा हो गया और उनसे बात करना छोड़ दिया। एक दिन अनामिका जब सोकर उठी तो उसने देखा कि टेबल पर एक लेटर रखा है जिसमें लिखा था, पापा मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अब
कुछ बनकर ही वापस लौटूंगा। एक एक चीज के लिए मन मारकर मैं आपके साथ नहीं रह सकता। अनुपम सिर पकड़कर पलंग पर बैठ गए। अंश उनका इकलौता बेटा था। इधर अंश बस में बैठकर सीधा दिल्ली पहुंच गया। उसे यकीन था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बन जाएगा। बस स्टॉप से बाहर आते ही चारों तरफ भीड़ दिख रही थी। अंश को भूख लगी थी। वह एक होटल में खाना खाने गया। वहाँ के वेटर ने उससे खाने का आर्डर ले लिया। कुछ देर में एक कमज़ोर सा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, खाना टेबल पर लगा गया। अंश खाना खाकर जब होटल के मालिक को पैसे देने गया तो उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, आप इससे क्यों काम करवा रहे हैं? इसे हटाकर किसी जवान लड़के को काम पर लगाइए जो अच्छे से काम कर सके। यह बेचारा कैसे काम करता होगा? बेटा, यह आदमी बहुत अमीर बाप का बेटा है, लेकिन आज से 30 साल पहले यह किसी बात पर अपने घर वालों से नाराज़ होकर यहाँ आ गया। बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कोई ढंग का काम नहीं मिला तो पेट पालने के लिए यह हमारे यहाँ काम करने लगा। कुछ साल बाद यह वापस अपने घर गया, लेकिन तब तक इसके माता पिता इसे याद करते करते मर गए थे और सारी संपत्ति पर इसके रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। फिर यह वापस यहीं आ गया। तब से चुपचाप काम करता रहता है। शायद यह अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा है। होटल के मालिक की बात सुनकर अंश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने पापा को फ़ोन किया। हेलो पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आपसे कभी किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगा। मैं कल ही घर वापस आ रहा हूँ। रात की बस पकड़कर अंश अपने घर वापस आ गया। जीवन का वह सबक जो उसके माता पिता उसे नहीं सिखा पाए थे, उसने ठोकर खाकर जान लिया था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानियाँ आपको कैसी लगती हैं, कृपा करके एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।